Namaskar friends, welcome to our channel Insights by P.K. Bakshi. Today we will discuss about the customer service कि कस्टमर सर्विस होती क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी बैंक विजिट किया हो कि वहाँ कोई कस्टमर का किसी बैंक ऑफिसर के साथ में कोई डिस्कशन चल रहा होता है या कुछ होता है, तो वो क्या है, कौन व्यक्ति डिस्कशन करता है, वहाँ क्या है, वो कस्टमर बैंक का एक होता है। तो हम ये जानेंगे कि कस्टमर कौन होता है बैंक में। कस्टमर वो होता है कि जिसका बैंक के साथ में कोई रिलेशन हो, जिसका बैंक में कोई अकाउंट हो, आइदर इट मे बी द लोन अकाउंट, इट मे बी द डिपॉजिट अकाउंट, या वो कैश जमा कराने आया है। कोई भी व्यक्ति जो बैंक में कैश जमा कराने आया है तो एक वो व्यक्ति हो गया, और बैंक से कोई भी बेनिफिट ले रहा है। तो जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें करता है दैट इज कॉल्ड द बैंक कस्टमर। अब हम जानेंगे कि कस्टमर सर्विस बैंक के लिए क्या है। व्हाट इज द कस्टमर सर्विस फॉर द बैंक्स। अभी हमने जाना कि कस्टमर क्या होते हैं, अब हम जानेंगे व्हाट इज द सर्विस। तो कस्टमर सर्विस is that support given by the bank to its own customers for its own product या services। मतलब कस्टमर सर्विस एक सपोर्ट होती है जिसे कि बैंक अपने कस्टमर के लिए जो बैंक के प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं उनके लिए यूज़ के बारे में देता है। अब हम जानेंगे कि कस्टमर सर्विस बैंक में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। कस्टमर सर्विस बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग ऑपरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं बैंक ऑफिशियल्स के बारे में बताऊंगा, बैंक के बारे में, कि उन्हें जो कस्टमर सर्विस देनी चाहिए दैट इज विद स्माइल। स्माइल इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। स्माइल से जब कस्टमर का वेलकम करता है बैंक ऑफिशियल या उसकी प्रॉब्लम सुनता है, तो ये प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट सर्विस में काउंट होता है। और इससे क्या होता है कि एक गुड पब्लिक रिलेशन जो है डेवलप हो जाता है। और जब अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है तो सर्टेनली वो कंप्लेंट कम करेगा ही करेगा और बैंक के बिजनेस को इंक्रीज करेगा। अब व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बैंक ऑफिशियल्स रिलेटेड टू द कस्टमर सर्विस। तो बैंक रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं वो अपने कस्टमर की कंप्लेंट को और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ में हेल्प करते हैं, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताते हैं, और बैंक में वो क्या काम करवाने आए हैं उसे काम करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कस्टमर सर्विस के की एरियाज़ क्या हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, हम जो आपको बता रहे हैं दैट इज़ फॉर बैंक ऑफिशियल पर्पज़ के हिसाब से, कि जब बैंक ऑफिशियल्स कस्टमर को अटेंड करते हैं तो उनको पेशेंस के साथ में कस्टमर की कंप्लेंट सुननी चाहिए। कई बार क्या होता है, कस्टमर का काम पूरा नहीं होता, वो डिस्ट्रेस्ड होता है, गुस्से में होता है, तो वो अपने गुस्से को बाहर निकालना होता है, तो बैंक ऑफिशियल को उसको पेशेंस के साथ सुनना है, ना कि कस्टमर के साथ में गुस्से से बात करनी है। साथ में है वो उसे ध्यान रखें कि कस्टमर के सामने मोस्ट अटेंशन कि कस्टमर की प्रॉब्लम सुने, पेशेंस के साथ सुने, बट नॉट टू होल्ड योर सेल्फ अंडर द प्रेशर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा होता है बैंक ऑफिशियल को कस्टमर के साथ में अपने को खुद को एंगेज करना चाहिए। वो उसमें रुचि दिखाएंगे, कस्टमर की बात सुनेंगे, तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ मेरी बात वो ध्यान से सुन रहे हैं। तो एंगेज बैंक ऑफिशियल को कस्टमर के साथ होना है। और बैंक ऑफिशियल को रिलेटेड मैटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और विद फुल ऑनेस्टली खुद
पूरी ऑनेस्टी के साथ में कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए विद ड्यू रेस्पेक्ट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द कस्टमर्स इश्यूज़, कि भाई कस्टमर कंप्लेंट क्यों करता है और कस्टमर की कंप्लेंट का मतलब क्या है। तो कस्टमर की कंप्लेंट का मतलब होता है कि जब कोई बैंक अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कोई कमिटमेंट करता है और उसे डिलीवर नहीं करता है, और या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन उसको पूरा नहीं करता है। हमें ये जानना जरूरी है कि कस्टमर की कोई भी चीज़ होती है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता तो बैंक ऑफिशियल को उसे अटेंड जरूर करना है, क्योंकि बैंक का वाइटल एस्पेक्ट उसके सेटिस्फाइड कस्टमर ही होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बैंक में कोई कस्टमर इरिटेट होकर के आता है, गुस्से में आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं होता, वो अपना काम पूरा कराने चाहता है। अब वो टेक्निकल रीजन से या किसी चीज़ वजह से उसके काम में डिले होता है, तो बैंक ऑफिशियल को कैसे हैंडल करना है उसे? तो सबसे पहला है कि बैंक ऑफिशियल को जो कस्टमर कह रहे हैं तो उसको सुनना है कि वो कह क्या रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और यदि बैंक के पार्ट पर कोई कोई गलती है, कोई मिस्टेक हुई है, तो अपने डिफ़िकल्ट कस्टमर से सॉरी। आपने देखा होगा यदि बैंक ऑफिशियल इमीडिएट पोलाइटली से सॉरी कह देते हैं तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और कस्टमर के साथ में ऑफिशियल्स को सिंपैथी दिखानी चाहिए, विद सिंपैथी काम करना चाहिए। कस्टमर जिस भाषा में बात करता है उस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, काम एंड कूल टोन में बात करनी चाहिए, और हो सके तो कॉल द कस्टमर विद द नेम। इसका एक वाइटल अफेक्ट भी पड़ता है कि कस्टमर सोचता है कि भाई मेरे पे अटेंशन दिया जा रहा है। और बैंक ऑफिशियल्स को जो कस्टमर की कंप्लेंट होता है उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए, कस्टमर की प्रॉब्लम समझ के उसे सॉल्व करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, से थैंक्स फॉर कस्टमर फीडबैक, कि कस्टमर जब बैंक में आता है उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसे थैंक्स कहो कि भैया आपने हमें फीडबैक दिया है कि हमारी सर्विसेज की कैसी है क्या नहीं है। अब हम एक डिटरमाइन करेंगे बैंक ऑफिशियल के लिए कि व्हाट एक्शन ही हैज़ टेकन फॉर हिज कस्टमर्स कंप्लेंट्स। कस्टमर ने जो कंप्लेंट करी है उसके लिए उसने क्या एक्शन लिया। भाई कस्टमर तभी तो सेटिस्फाई होगी, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया, आपने क्या एक्शन लिया। वो प्रॉब्लम लेकर के कस्टमर जब सुनेगा तभी वो सेटिस्फाई होगा, और इस तरीके से क्या होगा कि बैंक की कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और बैंकर्स एक अनहैप्पी कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जिससे कि क्या है बिजनेस डेवलप होता है। क्योंकि एक काम एंड कूल कस्टमर बैंक की होती है, एक असेट्स होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।